हेलो फिफ्थ क्लास। तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं इसका नाम है सर्वनाम। क्या लेसन है? सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी पिक्चर देके उसमें एक पैराग्राफ दिया है जिसके ज़रिए आपको सर्वनाम समझाया गया है। राजन कक्षा 5 में पढ़ता है। वह अपनी बहन प्रार्थना के साथ प्रतिदिन विद्यालय जाता है। उसकी बहन कक्षा 2 में पढ़ती है। वह सदा प्रथम आती है। विद्यालय के सभी शिक्षक इन दोनों से बहुत स्नेह करते हैं। वह सदा इनकी प्रशंसा करते हैं। तो इन वाक्यों में वह, उसकी, इन, वह, इनकी का प्रयोग राजन, प्रार्थना और शिक्षा के स्थान पर किया गया है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया कि संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। जैसे राजन, राजन क्या है? हमारा संज्ञा है, तो राजन की जगह पे क्या इस्तेमाल किया है? वह। और फिर प्रार्थना था, प्रार्थना की जगह पे क्या है? उसकी। तो कोई भी वो शब्द जो संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। ये हमारी संज्ञा थी और इसको रिप्लेस करके क्या इस्तेमाल किया गया? वह। तो वह क्या हो गया हमारा? सर्वनाम। तो ये वह, मैं, हम, तुम, आप, ये सब क्या होते हैं? हमारे सर्वनाम होते हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी सर्वनाम की। अब हम आगे पढ़ेंगे। अगला है आपका सर्वनाम के भेद। तो यहाँ पे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं टोटल। कितने भेद हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के भेद कितने हैं हमारे? 6 भेद हैं। अब हम एक एक करके सारे भेद पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका मतलब क्या है। तो पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है पहला? पुरुषवाचक। तो इसमें दे रखा है आपको कि पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाले, बोलने वाले या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, या मेरे लिए, आपके लिए, या किसी भी चीज़ के लिए जो सर्वनाम हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब सुनने वाले और बोलने वाले या किसी के लिए भी जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको एग्जाम्पल में दे रखा है मैंने, तुमने, वह, तुम्हारी, मुझे आदि। अब यहाँ पे आपको बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पुरुषवाचक किसका भेद है? सर्वनाम का। और पुरुषवाचक के भी अपने 3 भेद होते हैं। जो पहला बताया है आपको उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन। बोलने या लिखने वाले के द्वारा अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वह उत्तम पुरुष कहते हैं। जो बोल रहा है या लिख रहा है या जो अपने लिए जो इस्तेमाल करेगा उसे कहते हैं हम उत्तम पुरुष। ठीक है। तो वो कौन सा सर्वनाम प्रयोग करता है? जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं, हम, मुझे, हमें, ये सारे कौन से हमारे सर्वनाम हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, हमें कल बाहर जाना है, तो ये क्या है? हमारे उत्तम पुरुष है। सेकंड है इसका मध्यम पुरुष, मतलब सेकंड पर्सन। उत्तम पुरुष में किसकी बात हो रही है? जो बोल रहा है या लिख रहा है वो अपने बारे में बात कर रहा है। और मध्यम पुरुष में सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुष कहलाते हैं। तो मध्यम पुरुष में उसकी बात हो रही है जो सुन रहा है या जो पढ़ रहा है, उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया गया उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम आदि। तुम उधर जाओ, आप क्या लोगे, तो ये क्या है? हमारे उदाहरण थे मध्यम पुरुष के। अब लास्ट है आपका अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में है आपका जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जहाँ पे औरों की बात की जा रही है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वहाँ पे कौन सा सर्वनाम प्रयोग करते हैं हम? वहाँ पे प्रयोग करते हैं अन्य पुरुष। जैसे वह यहाँ अक्सर आता है, वह आज नहीं आए हैं, तो ये क्या है? हमारे अन्य पुरुष हैं। तो ये आपका था कि सर्वनाम का पहला भेद था हमारा गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण के 3 रूप दिखाए हैं आपको, 3 भेद दिखाए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जो बोल रहा है, जो लिख रहा है उसकी बात हो रही है। मध्यम पुरुष में जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है उसकी बात हो रही है। और अन्य पुरुष में जो किसी और के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा अन्य पुरुष। तो ये हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे अपना सर्वनाम का सेकंड भेद। ठीक है। तो सर्वनाम का सेकंड भेद है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से आपको पता चल रहा होगा निश्चयवाचक मतलब जिस चीज़ को लेके आप कंफर्म हो कि वो है,
उसमें उसे क्या कहते हैं हम, निश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो सर्वनाम जो किसी चीज़ की कंफर्मेशन दे रहे हैं उन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक। जैसे यह खिलौना मेरा है, ये गमला किसने तोड़ा, वह तुम्हारी पुस्तक है, वह कल आएंगे। तो यह है, वह और ये, तो ये सारे क्या है, हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं किसी चीज़ का। तो ये कौन सा सर्वनाम है, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में है आपका कि आप उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उन चीज़ों के लिए जो सर्वनाम यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, या बाहर कोई खड़ा है, अगर आप बोलते बाहर वह खड़े हैं तो वो क्या होता है हमारा निश्चयवाचक। लेकिन यहाँ बोला बाहर कोई खड़ा है तो क्योंकि कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल किया जा रहा है, अनिश्चयवाचक। मेरे पास किसी की पुस्तक है, मुझे कुछ खाने को दे दो, ऐसा ना हो कोई आ जाए। तो कोई, कुछ, कैसा, ये क्या है, किसी, ये कौन सा सर्वनाम है हमारे, अनिश्चयवाचक। सेकंड है आपका, फोर्थ है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक में है आपका जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनामों से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। वो सर्वनाम जो एक दूसरे से रिश्ता बताते हैं, मतलब कि उससे रिलेशन क्या है वो बता रहे हैं, वो हमारे कौन से हैं, वो है हमारा संबंधवाचक। जो, जैसा, जो मतलब जो तुम चाहोगे वही होगा, तो जो और वो क्या है हमारा संबंधवाचक है। जो जागता है वो पाता है, तो यहाँ पे जो और वो जो है आपका वो संबंधवाचक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध बता रहा है, तो ये हमारे कौन से हैं, संबंधवाचक। फिफ्थ है आपका प्रश्नवाचक। फिफ्थ है आपका प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में भी आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह प्रश्नवाचक कहलाते हैं। वो सर्वनाम जो कोई किसी सवाल के लिए आप इस्तेमाल करते हो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या क्या है इसमें आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कौन है, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, तो क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, ये क्या है हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 6 है आपका निजवाचक सर्वनाम। लास्ट है आपका निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में क्या है आपका कि वह सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह निजवाचक कहलाते हैं। जो भी सर्वनाम जो अपने लिए हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निजवाचक। जैसे मैं, स्वयं, खुद, ये सारे क्या हैं हमारे निजवाचक हैं। तो उदाहरण आपको दे रखा है, मैं स्वयं खाना ले लूँगा। स्वयं इस्तेमाल किया तो हम अपनी बात कर रहे हैं। तुम अपने आप ही आ जाना, अपने आप क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम है। अब यह उत्तम पुरुष में मैं की कार्य रूप रचना। अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे कॉपी में।